और सोल को अलाइन करते हैं, थेरेपी देते हैं। तो आज हम यहाँ सब लोग एक मकसद से जुड़े हैं और हमारा यहाँ पे टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग, वेट लॉस का। यहाँ पे कौन कौन वेट लॉस करना चाहता है? अरे वाह, बहुत बढ़िया। यहाँ पे कौन वेट लॉस करना चाह रहा है? मैं आप अपना माइक को म्यूट कर दीजिए। ओके। आप मैसेज कर सकते, चैट कर सकते, चैट के द्वारा अपने आंसर्स या जो भी आपको कहना है उसको आप वहां पे कर सकते हैं। तो गाइज ये फ्रेंड्स, मैं सबको फ्रेंड्स बोल सकती हूँ? ठीक है फ्रेंड्स, हम यहाँ पे एक नॉर्मल वेबिनार नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम एक जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं। हम अपने पे यहाँ पे काम कर रहे हैं, अपने बिलीफ पे ऊपर काम करने के लिए एक स्टार्टअप ले रहे हैं। हमारे जो माइंड प्रोग्रामिंग है, जो सबकॉन्शियस पैटर्न्स हम लोग ने बचपन से बना के रखा है, उसको चेंज करने के लिए आप आज हम सब लोग यहाँ पे हैं। वाई हिप्नोथेरेपी? वेट लॉस हिप्नोथेरेपी से कैसे हो सकता है? जबकि जब भी आपने सुना है वेट लॉस तो पहले आपके दिमाग में आता है जिम, आता है एक्सरसाइज, आती है योगा, आता है। तो हिप्नोथेरेपी आपको कैसे ये वेट लॉस के लिए हेल्प करता है? क्या आपको आइडिया है हिप्नोथेरेपी के बारे में? क्या जानकारी है? नहीं। नो मैम। चलिए, पहले तो मैं बोलना चाहती हूँ कि वेट लॉस का मतलब सबके दिमाग में यही आता है 90% की जिम। लेकिन क्या हमने इस तरीके से सोचा है कि शायद फिजिकली नहीं लेकिन मेंटली और इमोशनली भी वेट गेन हो सकता है? क्या आपको पता है कि ऐसा भी कुछ होता है? इमोशनली वेट गेन होता है, मेंटली वेट गेन होता है। नो नो। जी, लैकिंग तो यही है। हमारे जो इंफॉर्मेशन हमको मिलती है पहले से, हमारी जो सोच है वो सिर्फ एक लिमिटेड है। हम बॉडी को ही मेन प्रायोरिटी देते हैं। जब वेट लॉस की बात आती है तो हम सिर्फ और सिर्फ बॉडी पे कंसंट्रेट करते हैं, ना कि अपने इमोशंस पे और ना ही माइंड पे। लेकिन बात तो ये है कि वेट गेन होता है अपने इमोशनली और मेंटली वेट से। क्या आप इसको एक्सेप्ट करते हो या कुछ अटपटा लग रहा है सुनने में? अलग ही लग रहा है मैडम। जी, सही कहा आपने। चलिए, मैं आपको सवाल पूछती हूँ, इसका जवाब दीजिए। जब आपको स्ट्रेस होता है, क्या आपको कुछ खाने का मन होता है? मीठा खाने का मन हो या बहुत कहीं खाने को बाहर मन जाके कुछ? करता है। जी सर। करता है बहुत। जी सर, चैट में आप रिप्लाई कर दीजिए। हाँ, तो जब हम स्ट्रेस होते हैं तो हमको कुछ मीठा खाने का मन करता है, या हम इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं तो हमको कुछ पर्टिकुलर चीज याद आती है जिसको हम खाने की इच्छा होती है। ये सब क्यों होती है? कभी फील किया है? अपने बॉडी को, अपने बॉडी से आप कितने खुश हो और कितने आप ब्लेम करते आए हो आज तक अपने बॉडी को? हेलो फ्रेंड्स। हेमा जी, आपने कितने दिनों से या सालों से अपनी बॉडी को या अपने सेल्फ को ब्लेम करते आए हैं कि मेरे हाथ से ये नहीं हो रहा है, मैं वेट लॉस नहीं कर पा रही हूँ, मेरी ही कमी है? ये सब करते हैं ना? जिम तो हम तभी जा रहे थे, योगा तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वेट गेन ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि वेट लॉस का स्ट्रेस हम ले रहे हैं, अपने माइंड पे बर्डन डाल रहे हैं, और इस बर्डन पे हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि भूख क्या है। सब तो यही बात करते हैं ना, जब वेट लॉस आता है तो पहले आपके हाथ पे डाइटिंग का लिस्ट थमा देते हैं कि मैम सर ये डाइट करो, आप ये खाओ वो खाओ, ये छोड़ो वो छोड़ो।
क्या कोई किसी खाना को छोड़ के वेट लॉस किया है आज तक? और क्या वो उम्र भर तक वो मेंटेन कर पाएगा? संदीप जी प्लीज अपना माइक को म्यूट कीजिए। আপনার তো তার মানে অনলাइन তো নাই না দেখ দিতে আছে। माइक को म्यूट कीजिए जी। तो हंगर होती है, भूख होती है दो तरीके से। एक होती है इमोशनल हंगर, एक होती है फिजिकल हंगर। इमोशनल हंगर ये क्या चीज है? आपको लग रहा है कि इमोशनल भी होती है? जी, इमोशनल हंगर तब होती है जब हम बहुत स्ट्रेस में रहते हैं या हमको समझ में नहीं आता है कि अब हम क्या करें। शॉक सिचुएशन जब आती है तब हमको कुछ खाने का मन करता है। तो सडन सडन जो भी आता है, सडन हमको खाने का मन करता है, सडन हम बैठे बैठे ये सोच लेते अरे यार मुझे वो खाना है, ये खाना है। ऑल ऑफ सडन हमको कुछ चीजें याद आ जाती है, स्पेसिफिक क्रेविंग रहती है कि यही हमको खाना है। क्यों आती है वो सब? और जब वो हम खाना स्टार्ट भी करते तो रोक नहीं पाते अपने आप को। जो भी अपना मन पसंद चीज जब हम स्ट्रेस में रहते हैं या हमको पर्टिकुलर खाने का मन करता है, जब वो मिल जाता है तो उसकी तो मतलब बोलते हैं ना मन भर पेट भर गया है लेकिन मन नहीं भर रहा है, इतना हम खाते हैं। और हमको पता भी नहीं चलता है कि इतना हम कैसे खा लिए। उसके बाद में हम गिल्ट फील करते हैं। क्यों सुशील जी, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? यस। बहुत बार होता है, हम सबके साथ होता है। क्योंकि आजकल की स्ट्रेस लाइफ भरी, हर मोमेंट पे हम स्ट्रेस लेते हैं, छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस लेना आदत हो गया है और क्रेविंग बढ़ती चली जा रही है, लेकिन हम इसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे। और जो फिजिकल हंगर होती है वो इसके विपरीत होती है। वो स्पेसिफिक नहीं पूछता कभी भी। जब आपको ज्यादा भूख लगती है आप बोलते हो अरे यार कुछ भी दे दे मैं खा लूंगा। आप ये नहीं बोलते हो कि मैं हाँ मुझे यही चाहिए तो ही मैं खाऊंगा, नहीं तो नहीं। डिमांड नहीं करते आप। जो भी दाल चावल भी मिल जाए ना इतने प्यार से आप खा लोगे ना कि बोलते हैं कि अरे यार आज तो अमृत मिल गया मुझे। क्योंकि वो एक्चुअली भूख होती है। और ये आपको लगता है कि पेट भर गया। ऐसा नहीं रहता कि पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा, ऐसा नहीं रहता है। पेट भी भरता है और मन भी शांत होता है और सेटिस्फैक्शन आप फील करते हो खाने के बाद। इसको बोलते हैं फिजिकल हंगर। सुशील जी आप समझ पा रहे हो? यस यस, समझ पा रहा हूँ आपकी बात। जो भी आपके डाउट्स है आप लिस्ट कर सकते हो। आप सबको पूछने का मौका भी हम देंगे, जो भी डाउट्स है आपकी। अब हम समझते हैं कि हमारे बॉडी में ये फैट क्यों जमा होता है, इतना एक्यूमुलेट क्यों होता है इतनी। पहले हम फैट को समझते हैं, हमारे बॉडी में फैट का क्या काम होता है, जो जिसको हम बोलते हैं चर्बी। ये एक्चुअली हमारे बॉडी में एक बर्डन की तरह काम नहीं करता है, ये एक नेचुरल एसेंशियल टिश्यू है। जो इसका काम होता है एनर्जी को स्टोरेज करना। जब भी हम एक्स्ट्रा कुछ खाते हैं तो बॉडी उसको फ्यूचर के लिए स्टोर करके रखता है। ये होता है फैट का काम। और इंसुलेशन, जब हम ठंड लगती है, टेम्परेचर, हमारा बॉडी टेम्परेचर कैसे मेंटेन कर पाता है? यही फैट है जो हमारी बॉडी में जो टेम्परेचर है वो मेंटेन होती है इसी से ही। और ये प्रोटेक्शन करता है अपने ऑर्गन्स, जॉइंट के बीच जो ग्रीस चाहिए उसमें ये मदद करता है। और हार्मोनल रोल भी इसमें मेजर रोल है। तो ये सारी जो फैट है हमारे एक्चुअली बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए है। लेकिन हम आजकल इसको अब नॉर्मल हमारी लाइफस्टाइल से इसको बर्डन की तरह हम ले रहे हैं। तो इसके एक्युमुलेशन क्यों इतनी होती है, क्यों इतनी सारी हमारी बॉडी में स्टोर हो रही है आजकल? पहले तो पहले जमाने में जो थे वो बहुत एक्टिव रहते थे और उनकी जो फैट है वो बर्निंग बहुत अच्छे से होती थी। लेकिन आजकल की लाइफस्टाइल में वो
रोल ही खत्म हो गया है। मतलब बैठे बैठे पूरे दिन हम बैठते हैं तो हमारी बॉडी की एक्टिविटी ही नहीं है, और फैट बर्न करने का वहां पे कोई रोल ही नहीं है। तो एक्यूमुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ रही है, और उसके साथ साथ सबसे बड़ी वजह ये है कि इमोशनल रूट कॉज जिसको हम बोल सकते हैं। बॉडी में हमारे जब भी हम इमोशनली जो भी फीलिंग है हमारी, अगर उसको हम ठीक से रिलीज नहीं कर पा रहे हैं तो वो हमारी बॉडी में एक फैट बन के स्टोर हो रही है। जो भी गिल्ट है, जो भी फियर है, अब देखो जब भी आप डरते हो ज्यादा, आपके पेट में गुदगुदी होती है, हेवीपन लगता है, किसी को बाथरूम लगती है, किसी को सिर दर्द होता है। तो ये सब फीलिंग्स क्यों इतना इफेक्ट हो रही है? क्योंकि हम उसको रिलीज ही नहीं कर पा रहे। अगर हम किसी को बोलना कुछ चाह रहे, अगर नहीं बोल पा रहे और अंदर ही दबा के रख रहे, तो वो बॉडी में स्टोर हो रहा है। फीलिंग्स, इमोशंस बॉडी में स्टोर होती चली जा रही है। स्पेशली लेडीज में बेली और हिप्स सेशन क्यों इतने एक्स्ट्रा होते? क्योंकि वो पूरी सप्रेस्ड इमोशन अपने साथ लेके चलती है चाइल्डहुड से। तो ये सारी हम देख सकते हैं कि फिजिकली जब हम देखेंगे, नोटिस करेंगे, तो हमको विजुअल होगा कि इमोशनली ये स्टोर कहाँ हो रहे हैं इनके बॉडी में। तो हम वो देख सकते हैं, इतनी इमोशंस अंदर भर भर के है। और जो हमारी बिलीफ है, आइडेंटिटी है, बिलीफ क्या है? अगर कोई मानो बच्चा अगर फैट है तो उसको बचपन से यही सुनना पड़ता है कि कितनी मोटी हो, कितनी मोटी हो। तो ये बिलीफ पैटर्न वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठा लेता है कि मैं मोटी हूँ। और ये इस लूप में वो कहीं भी कुछ भी काम कर ले या कुछ भी एक्सरसाइज कर ले, इस माइंडसेट को अगर वो जब तक रिलीज नहीं करेगा तब तक उसकी बॉडी में फैट रिलीज नहीं होगी। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का पैटर्न बन चुका है कि आई एम फैट, और वो फैट स्टोर करते चला जा रहा है। चाइल्डहुड में क्या होता है, फूड से कैसे हमारा कनेक्शन होता है कि जब भी एक बच्चा रोता है तो उसके हाथ में चॉकलेट थमा देते हैं। इमोशंस को फूड से कनेक्ट किया जाता है बच्चों को। तो जब भी बड़ा होके वो इमोशनल डिस्टर्ब होगा तो सीधे पहले जाएगा खाने की तरफ, क्योंकि उसको बचपन से आदत हो गई कि अगर जब रोते हैं या इमोशनल हर्ट होते हैं तो फूड से कनेक्ट हम लोग ही करते हैं उनको। तो इसलिए ये सबकॉन्शियस प्रोग्राम बन चुका है कि इमोशनल रिलीज मतलब फूड। आप सब कनेक्ट कर पा रहे हैं इसको? क्या आपके लाइफ में ऐसा कभी हुआ है चाइल्डहुड में? यस, हुआ है। और जब खाता है बच्चा, प्लेट में अगर छोड़ता है तो पहले सबसे पहले उसकी माँ उसको डांटती है कि खाना वेस्ट नहीं करना है। फोर्स फीडिंग, फोर्स कर करके हम बच्चे को खिलाते हैं ताकि खाना वेस्ट ना हो। और यही उसका सबकॉन्शियस माइंड का पैटर्न बन जाता है। और वो जब बड़ा होता है तब भी वो पेट भर कर भर भी गया हो तो भी वो खाना नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड का पैटर्न बन चुका है कि खाना प्लेट में नहीं छोड़ना है वरना पनिशमेंट मिलेगी। तो ये जो डर है अंदर, ये जो इमोशंस है, जो स्ट्रक है अंदर, वो सब फैट में कन्वर्ट होती है। आप कनेक्ट कर पा रहे हो? यस। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बहुत अच्छे ऑडियंस मिले मुझे आज, जो इतनी अच्छी से समझ पा रहे हैं, और मैं बहुत खुश हूँ आज। और सबसे बड़ी बात, आजकल की लाइफस्टाइल में जो हमको बॉडी और फूड से डिस्कनेक्ट कर रही है। क्यों सुशील जी? बड़ी तकलीफ तो वही है। जी, मैं बार बार सुशील जी को इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि उनका ध्यान यहाँ पे नहीं है। बढ़िया, एकदम ठीक परफेक्ट।
ठीक एकदम वैसे परफेक्ट पकड़ ही, रही है। हाँ ठीक वैसे ही हमारी बॉडी और फूड का कनेक्शन आजकल नहीं है। क्योंकि जब भी हम खाने के लिए बैठते हैं, पहले हम एंटरटेन करते हैं अपने माइंड को, मोबाइल के थ्रू, टीवी के थ्रू, किसी से चिट चैट करना। मतलब कभी ध्यान ही नहीं गया कि हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, उसका स्वाद क्या है, वो कैसा बना है। तो ये जो टेस्ट की जो फीलिंग है, हमने कभी ली ही नहीं, क्योंकि हम दूसरी जगह व्यस्त हैं। और जो हमको एसेंशियल चाहिए, क्योंकि जब पेट भरता है ना, इमोशनली भी पेट भरना जरूरी है। जब हम टेस्ट फुल होके खाते हैं, जब हम उसका स्वाद चख के और फील करके जब खाते हैं, निवाला बाइट खाते हैं, तो एक पूरी बाइट कही जाती है। लेकिन यहाँ तो सब मिसिंग है, सिर्फ खा ही जा रहे हैं। कोई यहाँ पे इमोशंस नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। तो जब पेट भरता है तो बॉडी का जब पेट भरता है, माइंड का कोई यहाँ पे रोल ही नहीं है। माइंड को सिग्नल ही नहीं मिल रहा है कि पेट भर गया है, अभी बस करो, क्योंकि वहां पे कनेक्शन ही मिस हो रहा है। जब भी हमारा पेट भरता है, हमारे माइंड को एक मैसेज मिलती है कि अब मेरा पेट भर गया है, तुम बस करो। लेकिन वो कनेक्शन आजकल मिस है। इसीलिए आज बच्चे को आप कितना भी जंक फूड दे दो, वो भर भर के खाएगा। उतना कैपेसिटी हम लोगों की नहीं होगी जितना बच्चे खा लेते हैं, क्योंकि उनका कनेक्शन ही नहीं है। बस खाना है, खाना है। तो इन सब छोटी छोटी बातों में जब हम ध्यान देते हैं, तो हम इमोशनली कितना डिस्ट्रैक्ट है अपने फूड के प्रति। तो इसीलिए इतनी फैट अक्यूमुलेट होती चली जा रही है, और जो इमोशंस रिलीज नहीं हो रही है, वो भी अक्यूमुलेट होती चली जा रही है। और सबसे बड़ी बात, जो टॉक्सिक बाहर निकलनी है, वो भी ठीक से काम नहीं कर रही है, ओवर हीट की वजह से। तो ये बहुत बड़ा लूप है, जिसको हम बोल सकते हैं कि हमारे बिलीफ पैटर्न से लेके हमारे थॉट प्रोसेस, फिर हमारे बिहेवियर में बदल जाते हैं। और जो बिहेवियर है वो एक्शन में बदल जाते हैं। फिर वो गिल्ट हमारा पीछा नहीं छोड़ती है, और गिल्ट की वजह से फिर हम स्ट्रेस में, फिर वो वही खाना। तो एक लूप है यहाँ पे, जिसको हमको तोड़ना बहुत जरूरी है। क्या आप सब लोग उसी लूप में फंसे हो, यस आपको यस लगता आप। है? और क्या आप इस लूप को ब्रेक करना चाह रहे हो? कैसे ब्रेक करें, चलो बताओ। इस लूप को कैसे हम ब्रेक कर सकते हैं, कुछ आइडिया? हमारे माइंड को मैसेज भेजना पड़ेगा कैसे? कि लिमिट, आपकी लिमिट हो चुकी है, लिमिट हो चुकी। सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस हमको चाहिए। हमको अवेयरनेस चाहिए इमोशनली और फिजिकल हंगर की। हमको अवेयरनेस चाहिए हमारे इमोशनल की, हमारे थॉट पैटर्न्स की। हमारे बिलीफ को हमको रिप्रोग्रामिंग करना बहुत जरूरी है। उस लूप को तोड़ना बहुत जरूरी है। उस सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम जो है, जो बिलीफ है, जो थॉट पैटर्न बना है, उसको रीप्रोग्रामिंग करना बहुत जरूरी है। अपने माइंड और अपने बॉडी को अलाइन करना जरूरी है। क्या आप सब तैयार हो अपने लाइफ में, अपने बॉडी और माइंड में ये ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, और खुद को एक नए रूप में, ट्रांसफॉर्म्ड रूप में देखने के लिए? जो हिप्नोथेरेपी सेशन है, वो इस लूप से बाहर निकालने के लिए आपका बहुत अच्छे से मदद करता है। जितनी आप सरेंडर स्टेट में रहोगे, उतने अच्छे से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। क्या आप रेडी हो? तो आप सब पानी पी के आ जाइए। अगर 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं हम यहाँ पे, पानी वगैरह पीना है, वॉशरूम किसी को जाना है, और कंफर्टेबल प्लेस में आप बैठ जाइए, जहाँ पे कोई डिस्टरबेंस ना हो अगले 1 घंटे के लिए।
सिर्फ और सिर्फ आप। तो 2 मिनट दीजिए। जो भी इस सेशन को कर रहा है, आप सबको रिक्वेस्ट है कि कैमरा अपना ऑन कर लीजिए। प्रियंका जी सॉरी फॉर दैट, मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। नहीं नहीं, जो कर रहा है उन्हीं को बोलिए। जो ट्रैवलिंग में है, जो नहीं कर पाता है, तो ठीक है। ओके, सब लोग रेडी है? बस 1 मिनट।
सॉरी। हेलो श्री लक्ष्मी जी, आप थोड़ा लेट आ गए। कोई बात नहीं, ठीक समय पे है फिर भी। सेशन अभी शुरू हो रहा है। तो आप एक कंफर्टेबल प्लेस पे पूरी तरह से रिलैक्स होके बैठ जाइए। अगर हो सके तो ब्लूटूथ लगा के बैठिए। तो शुरू करते हैं सेशन। योगेंद्र जी, अगर आप चाहे तो आप चश्मा निकाल सकते हैं। जी बहुत बढ़िया। आज हम हिप्नोथेरेपी के थ्रू अपने बॉडी को समझ सकते हैं, उसको रियलाइन करते हैं, करेंगे। और सबसे बड़ी बात, उसको रीप्रोग्रामिंग हम करेंगे, जिससे वो अपना काम ठीक से कर पाए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए। अगर हो सके तो अपने अपने मोबाइल डीएनडी में रख दीजिए, ताकि आपको सेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई डिस्टरबेंस ना हो। क्योंकि जब हम सबकॉन्शियस माइंड को कनेक्ट करते हैं, तो ध्यान रखिए कि डिस्टरबेंस ना रहे। वेरी नाइस। बहुत अच्छी ऑडियंस मिली है आज मुझे, बहुत समझदार है। हेमा जी, आप रिलैक्स हो जाइए। स्ट्रक हो गए क्या हेमा जी? हेमा जी, स्ट्रक हो गए। ठीक है, अपने अपनी जगह बैठ जाइए। टाइम का ख्याल रखते हुए अब हम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे अपना टाइम, और सेशन को स्टार्ट करेंगे। सब अपना आंखें बंद कर लीजिए। एक रिलैक्स स्टेट में बैठ जाइए, जहाँ आप पूरी तरह से कंफर्ट फील कर रहे हो। आज का सेशन आपके शरीर, मन और आत्मा को एक नई एनर्जी देने के लिए है। आज हम अपने वेट लॉस जर्नी को एक लविंग और पावरफुल डायरेक्शन देने जा रहे हैं। अपने आप से एक संकल्प लीजिए कि आप अपने बॉडी के साथ रेस्पेक्ट और प्यार से कनेक्ट करेंगे। अपने आप में धीरे से अपने मन में इसको रिपीट कीजिए। मैं अपने शरीर से प्यार करता हूँ या करती हूँ। मैं अपने लिए हेल्दी और फिट लाइफ चूज करता हूँ या करती हूँ। और एक लंबी गहरी सांस लीजिए। इस संकल्प को अपने शरीर में पूरी तरह से भर लीजिए। आपका पूरा ध्यान आपके सांसों पर।
धीरे धीरे आपकी सांसें लंबी और गहरी होती चली जा रही। हर सांस के साथ आप और रिलैक्स होते चले जा रहे हो। जैसे जैसे सांस लेते चले जा रहे हो, आप और डीप रिलैक्स होते चले जाओ। जैसे जैसे आप रिलैक्स होते चले जा रहे हो, आप और डीप सांस लेते चले जा रहे हो। हर सांस के साथ आप डीप रिलैक्स होते चले जाओ। महसूस कीजिए उस रिलैक्सेशन को अपनी सांसों में। आपकी सांसें धीरे धीरे एकदम लाइट होती चली जाए। जैसे जैसे आप सांस ले रहे हो, आपके अंदर एक ऊर्जा बढ़ती चली जा रही है, जो आपको पूरी तरह से अंदर रिलैक्स कर रहा है। और जैसे जैसे आप सांस बाहर छोड़ते चले जा रहे हो, आपकी थकान, आपका डिस्कम्फर्ट जो भी है, पूरी तरह से बाहर निकलते चले। एक रिदमिक सांस लेते हुए और डीप रिलैक्स स्टेट में आप जाओ। जैसे जैसे आप रिलैक्स फील कर रहे हो, आपका बॉडी और हैवी होता चला जा रहा है, और हैवी और हैवी। और जैसे जैसे ये हैवी बढ़ता चला जा रहा है, आप और लाइट फील कर रहे हो। आपका बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स फील कर रहा है। डीप रिलैक्स, डीप रिलैक्स। जैसे जैसे आप रिलैक्स अवस्था में जा रहे हो, आपकी बॉडी पूरी तरह से हैवी होती चली। महसूस कीजिए इस हैवीनेस को, इस लाइट को। जो भी आपके माइंड में पूरे दिन की थॉट्स, बातें, चिंताएं चल रही है, उस सब को आप रिलीज कर रहे हो। जैसे जैसे आप सांस बाहर छोड़ते चले जा रहे हो, आपके माइंड के जो भी थॉट्स है, वो पूरी तरह से रिलीज होती चली जा रही है, और आप अपने आप को शांत होने का अनुमति दे रहे हो। का माइंड पूरी तरह से शांत। अब आपका ध्यान पूरी तरह से अपने सांसों पे है। अब विजुलाइज कीजिए कि आपके सिर के ऊपर से एक ब्राइट व्हाइट लाइट आ रही है, जो आपके सिर से आपके अंदर आ रही है। ये डिवाइन ब्राइट लाइट सिर्फ और सिर्फ आपको हील करने के लिए आ रही है। फॉलो कीजिए
विजुअलाइज कीजिए उस लाइट को, उस ब्राइट लाइट को। जैसे जैसे वो लाइट आपके बॉडी में स्प्रेड होती चली जा रही है, उस बॉडी का एरिया पूरी तरह से रिलैक्स होती चली जा रही है। आपके सिर में ये स्प्रेड हो रहा है। आपके पूरे थॉट्स एकदम शांत हो चुके हैं। ये ब्राइट लाइट आपके सिर से होते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ स्प्रेड होती चली जा रही। जैसे जैसे ये लाइट स्प्रेड होती चली जा रही है, आपका बॉडी माइंड पूरी तरह से रिलैक्स होती चली जा रही है। आपका फोरहेड, आईज, नोज, ईयर्स, लिप्स, आपके पूरी फेशियल मसल्स अब रिलैक्स हो चुकी है। डीप रिलैक्स में है। जैसे जैसे लाइट स्प्रेड होती चली जा रही है नीचे की तरफ, आपका बॉडी और रिलैक्स होती चली जा रही है। फेशियल मसल से ये नीचे की तरफ स्प्रेड होता हुआ आपके नेक एरिया में आ रहा है। आपका नेक रिलैक्स हो रहा है। आपके शोल्डर्स, आपके हैंड्स, फिंगर्स उस वाइट लाइट को स्प्रेड होता हुआ देखिए और अपने बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स महसूस कीजिए। आपके चेस्ट एरिया, आपका स्टमक, पेल्विक एरिया, अपर बैक, मिडल बैक, लोअर बैक पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी है। अब आपके थाइस, आपके नी, आपके कफ मसल्स, आपके फुट पूरी तरह से रिलैक्स हुई। महसूस कीजिए इस रिलैक्सेशन को उस वाइट ब्राइट लाइट के साथ जो आपके सिर से लेके पैर के तलियों तक फैल गई है, स्प्रेड हो चुकी है और आपको रिलैक्स फील करवा रही है। अब आप इमेजिन कीजिए एक शांत जगह अपने मन के ही अंदर, सुरक्षित जगह जहां आप अपने माइंड, सोल और बॉडी को कनेक्ट कर पा रहे हो।
एक शांति से भरा मन में जो अपने बॉडी, माइंड और सोल को कनेक्ट करता, जो पूरी तरह से आज हील होने के लिए रेडी है। आज हम अपने माइंड और सोल से, अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से अपने बॉडी को एक बैलेंस स्टेट में लेके आएंगे। अपने शरीर के अंदर इस डिवाइन लाइट को इमेजिन कीजिए, जो पूरी तरह से आपके बॉडी में स्प्रेड हो चुका है। और इस डिवाइन लाइट की मदद से आपके बॉडी के हर डिस्कम्फर्ट को आज रिलीज करने के लिए रेडी है। आपका पूरा ध्यान आपके ब्रेन पे लेके आइए। ये गोल्डन लाइट अब आपके मस्तिष्क में पहुंच चुकी है। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड तक, ये दोनों ग्लैंड आपके हार्मोन्स को रेगुलेट करते हैं। अब अपने माइंड को मन में बोलिए, मेरा दिमाग क्लियर है, मेरे हार्मोन्स बैलेंस्ड है, मैं अपने सबकॉन्शियस से हेल्दी चॉइस लेने की परमिशन दे रहा हूँ। अपने आप में ये दोहराइए, मैं अपने सबकॉन्शियस से हेल्दी चॉइसेस लेने की परमिशन दे रही हूँ। धीरे धीरे नीचे की तरफ आपके थायराइड ग्लैंड में आपका पूरा ध्यान लेके आइए, जहाँ पे आपका मेटाबॉलिज्म कंट्रोल में रहता है। अब ये लाइट आपके गले में आई है। यहाँ पर आपका थायराइड ग्लैंड है जो आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। इस ग्लैंड को गोल्डन लाइट हील कर रहा है। आपका थायराइड ग्लैंड अब पूरी तरह से हील हो चुका है। महसूस कीजिए और धीरे से अपने मन में इसको दोहराइए, मेरा मेटाबॉलिज्म एक्टिव और बैलेंस्ड है, मैं आसानी से कैलोरीज बर्न कर सकता हूँ, मैं आसानी से कैलोरीज बर्न कर सकती हूँ, मैं हेल्दी एनर्जी से भरी हूँ। और ग्रेटिट्यूड दीजिए अपने थायराइड ग्लैंड को। धीरे धीरे आपके हार्ट और लंग के पास आ जाइए। आपका पूरा ध्यान आपके हार्ट और लंग्स पे है, जो आपके इमोशंस का सेंटर है, जो आपके इमोशन का वेट का सेंटर है। अब लाइट आपके हार्ट और लंग्स के एरिया में है।
या जो भी इमोशनल बर्डन होते हैं, गिल्ट, फियर, शेम, सब रिलीज हो रहे हैं। रिलीज, 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 रिलीज। जो भी इमोशनल ब्लॉकेजेस यहाँ भरे पड़े हैं, वो पूरी तरह से रिलीज होने के लिए रेडी है। वो रिलीज कीजिए। रिलीज, 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 रिलीज। एक लंबी गहरी सांस से उस बर्डन को पूरी तरह से रिलीज कीजिए और आपके मन में धीरे से उस हार्ट को कहिए, मैं अपने इमोशंस को ग्रेसफुली रिलीज कर रही हूँ। मैं हर सांस के साथ अपने आप को हील कर रही हूँ। मैं अपने हार्ट को प्यार से भर रही हूँ। ग्रेटिट्यूड दीजिए अपने हार्ट और लंग्स को। धीरे धीरे आपका ध्यान आपका लिवर पे ऊपर, ब्राइट लाइट अब आपके लिवर को टच कर रहा है। महसूस कीजिए, लिवर हर दिन टॉक्सिस फिल्टर करता है, इमोशनल टॉक्सिन भी फिल्टर करता है। अब वो सॉफ्टली रिलीज करने के लिए रेडी है। अलो कीजिए उसको रिलीज करने के लिए। आपका लिवर पूरी टॉक्सिन धीरे धीरे रिलीज कर रहा है। रिलीज, रिलीज, रिलीज। अब आपका लिवर धीरे धीरे फ्रेश हो रहा है, एक नई ऊर्जा भर रही है उसमें। और धीरे से अपने मन में उसको कहिए, मेरा लिवर स्ट्रांग और क्लीन है। मेरा शरीर हर दिन डिटॉक्सिफाई हो रहा है। मैं नेगेटिविटी रिलीज कर रहा हूँ और नई एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा हूँ। अपने लिवर को ग्रेटिट्यूड दीजिए। अब आपका ध्यान अपने पैनक्रियास पे लेके आइए, जो आपको इंसुलिन बैलेंस करने में मदद करता है। अब ये लाइट आपके पैनक्रियास तक पहुंचती है। ये ग्लैंड आपके शुगर लेवल्स को रेगुलेट करता है। अब यहाँ कोई हलचल नहीं है, पूरी तरह से कामनेस भर चुका है। कामनेस की एनर्जी भर चुकी है। अब आपके पैनक्रियास अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है। इस कामनेस को फील कीजिए और धीरे अपने मन में बोलिए, मुझे हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड पसंद है। मैं शुगर क्रेविंग से फ्री हो चुका हूँ। मैं अपने एनर्जी लेवल्स नेचुरली मेंटेन कर रहा हूँ।
और एक लंबी गहरी सांस के साथ इस ऊर्जा को अपने पैनक्रियास में लेके आइए और ग्रेटिट्यूड दीजिए अपने पैनक्रियास को। अब आपका वो पूरा ध्यान आपके स्टमक और इंटेस्टाइन्स पे है। अब ये लाइट आपके स्टमक और इंटेस्टाइन्स में घूम रही है, आप इसे महसूस कर पा रहे हो। ये ऑर्गन्स आपको न्यूट्रिशन देते हैं। जो भी यहाँ पे इमोशंस स्टोर है, जो भी गिल्ट यहाँ पे स्टोर है, वो पूरी तरह से अब डिसॉल्व होने के लिए रेडी है। आपके ओल्ड इमोशन पैटर्न्स जो यहाँ पे ब्लॉक हो चुकी है, वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो रही है। अब आपके मन में धीरे से कहिए, मैं आसानी से खाना डाइजेस्ट कर रहा हूँ। जो मुझे जरूरत है वही मेरे शरीर ऑब्जर्व कर रहा है। मेरा गट अब हेल्दी है। और ग्रेटिट्यूड दीजिए आपके स्टमक और इंटेस्टाइन्स को। अब आपके पूरे शरीर में इस लाइट को सर्कुलेट होता हुआ देखिए। हर फैट सेल तक पहुंच रहा है ये ब्राइट लाइट। ये लाइट फैट को ब्रेक डाउन कर रही है, स्टोर्ड एनर्जी को रिलीज कर रही है। और जो भी बची इमोशंस, स्टोर्ड इमोशंस है, वो पूरे आपके मदर अर्थ के कोर में जा रही है। अलो कीजिए आपके बॉडी को पूरी तरह से रिलीज करने में। जो भी बची स्टोर्ड एनर्जीज है, स्टोर्ड इमोशंस है, वो पूरी तरह से मदर अर्थ के कोर में जा रही है। धीरे से आपके मन में ये कहिए, मेरे शरीर के फैट सेल्स डिसॉल्व हो रहे हैं। मेरा शरीर स्मार्टली स्टोर्ड फैट को यूज कर रहा है। मैं दिन प्रतिदिन फिट और एक्टिव हो रहा हूँ। अब आपके एंडोक्राइन सिस्टम, थायराइड, पैनक्रियास, पिट्यूटरी सब एक्टिवेट हो चुके हैं। हर सेल, हर ऑर्गन अपने बेस्ट फंक्शन में आ रहा है। मैं अपने शरीर से प्यार करता हूँ। मेरा शरीर मुझे सपोर्ट करता है। मैं हर दिन ज्यादा हेल्दी हो रहा हूँ। मैं हर रोज अपने आप को प्यार दे रहा हूँ। सिर से लेके पैर के तलियों तक इस एनर्जी को फील कीजिए, जो सिर्फ और सिर्फ आपको हील करने के लिए आई थी और आपको पूरी तरह से हील कर चुकी है।
मैं 5 to 1 काउंट करूंगी। आप इस रिलैक्सेशन के साथ लौट आओगे। इस हीलिंग के साथ, इस नई ऊर्जा को लेके आप अपने अवेयरनेस को लेके आएंगे। 5, feel your body। 4, feel your surroundings। 3, अपने आप पे महसूस कीजिए। 2, जैसे मैं 1 कहूंगी, आप इसी नई ऊर्जा के साथ, नए ट्रांसफॉर्मेशन के साथ धीरे से अपने आंखें खोल सकते हो। एंड 1,